जनक कहते हैं, अहो अहम नमो मह्यम एको अहम देहवानपि। आश्चर्य है कि मैं स्वयं को नमस्कार करता हूं। अहो आश्चर्य है, अहम मैं, नमो मह्यम एको अहम मैं खुद को ही नमस्कार करता हूं। बड़ा आश्चर्य है। उस स्थान पर ऐसी घटना घटती है जहां व्यक्ति की आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, विस्मय से भर जाती हैं। यह कैसा दृश्य! मैं मेरे को क्या माने हुए था और मैं मेरे को क्या जान रहा हूं। अहो अहम नमो मैं मेरे को ही प्रणाम करता हूं। बड़ा आश्चर्य है। जनक कहते हैं, मह्यम एको अहम मैं एक ही हूं, सब जगह मौजूद हूं। देह वानपी, और कमाल की बात है कि मैं देह के भीतर बैठा हूं, देहधारी भी हूं और सर्वत्र भी फैला हुआ हूं। यह बड़ा आश्चर्य है। उस आश्चर्य की घटना को देखकर दंग रह जाते हैं जनक। जनक ने पूछा था अष्टावक्र से, प्रभु ऐसा भी कोई है जो मुझे इसी जन्म में परमात्मा तक पहुंचा दे। अष्टावक्र ने कहा, हां राजन, बिल्कुल बिल्कुल इतनी ही देर में जितनी देर में घोड़े के एक पायदान से दूसरे पायदान तक पांव रखने में वक्त लगता है, इतनी देर में ही मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। ऐसा शब्द अष्टावक्र जनक से क्यों कहते हैं? कृष्ण के साथ भी ऐसी उलझन आई थी। रण क्षेत्र में अर्जुन उलझ गया, मोह से ग्रस्त, कांपने लगा और अपना धनुष फेंक कर रथ के पृष्ठ भाग कर बैठ गया। कृष्ण पूछने लगे, क्या हुआ? मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? क्या बताऊं मित्र, जिस गुरु से मैं शस्त्र ज्ञान सीखा उसी के ऊपर शस्त्र चला दूं, उसी को तीरों से बींध दूं। जिसकी गोदी में पला, छोटी छोटी बुर्कियों से बड़ा और जिसकी गोदी में बैठकर निर्भय हो जाया करता था कि अब मुझे कोई दंडित नहीं करेगा, उसी को अपने बाणों से बेच दूं, अपने भाइयों को मार दूं? नहीं प्रभु, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू मोह से ग्रस्त हो गया है। तू उन लोगों का अफसोस कर रहा है जिन लोगों का अफसोस करना नहीं चाहिए। मैं क्या करूं प्रभु, मैं कंप रहा हूं, मैं डर रहा हूं। मेरे ये रिश्ते, ये नाते बड़ी बाधा बन रहे हैं। भीष्म पितामह, गुरु द्रोण विशेषता ये बाधा बन रहे हैं। मैं क्या करूं? और यही सामने खड़े। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए तू उनके लिए शोक कर रहा है। ये बात अर्जुन के पल्ले नहीं पड़ती।
अर्जुन के सिर के ऊपर से निकल जाती है, तुम्हारे भी सिर के ऊपर से निकल जाती है। और काश ऐसा कोई सौभाग्यशाली दिन तुम्हारे जीवन में आए कि तुम्हारे हृदय के भीतर मेरे शब्द बाण प्रवेश कर जाए। अर्जुन कहता है, मैं डरा हुआ हूं, कार्पण्य दोषो बहुत स्वभाव, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः, यच्छ्रेयः स्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्ते अहम शादीमान् त्वाम प्रपन्नः। मुझे रास्ते दिखलाइए, मैं बुरी तरह से कपा हुआ हूं, डरा हुआ हूं। मैं शोक और मोह से युक्त प्राणी आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वक्त मेरे लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ कर, कृपा करके मुझे उसी मार्ग पे चलाइए। कृष्ण जवाब देते हैं, अर्जुन सवाल खड़े करते हैं, कृष्ण उसका जवाब देते हैं, अर्जुन नया सवाल खड़ा करते हैं, और युद्ध का बिगुल बज चुका है, शंखनाद हो चुका है, फौजें आमने सामने खड़ी हैं, मरने मारने पे उतारू लोग, खून उबाल खा रहा है, और अर्जुन है कि इस भयंकर स्थिति में आकर ठहर गया है, कांप रहा है, हाथ से गांडी छूट गया है, और पीछे रथ के पिछले भाग में जाके बैठ गया है। नहीं, मुझसे युद्ध ना हो पाएगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। कृष्ण समझाते हैं कि जिनके लिए तू शोक करता है उनके लिए शोक करना बनता नहीं है। अब जहां से कृष्ण बोल रहे हैं वहां से अर्जुन नहीं सुन रहे हैं, ये तलों का फर्क है। जिस तल से कृष्ण बोलते हैं उस तल से अर्जुन सुनते नहीं। कृष्ण बोलते हैं अपने अस्तित्व के तल से, और अर्जुन सुनते हैं अपने अस्तित्व के तल से। ऐसा ही तुम भी करते हो। गुरु बोलता है अपने अस्तित्व के तल पर। पहले तो वो भी अपने अस्तित्व को शरीर ही समझता था। एक वक्त था जब वह अपना अस्तित्व शरीर, मन और इंद्रियों की तरह ही मानता था, लेकिन एक वक्त ऐसा भी सौभाग्यशाली आया कि उसको स्पष्ट पता चला कि वह है कौन। अभी अर्जुन को भी पता नहीं, कृष्ण को पता है। कृष्ण कहता है तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए अर्जुन, और अर्जुन कहता है प्रभु मेरे हाथ कप रहे हैं, इन कपते हुए हाथों से मैं कैसे वाणों को प्रत्यंचा पर चढ़ाऊंगा और कैसे तीरों को गति दे सकूंगा, मुझे क्षमा करो। कृष्ण हौसला नहीं हारते। कृष्ण जैसे लोग कभी हौसला नहीं हारते। कृष्ण कहते हैं अर्जुन तू शोक न कर, जिनको तू मारने और मरने की बात करता है ये बातें व्यर्थ हैं, इन बातों में कोई दम नहीं। अर्जुन कहते हैं प्रभु ये मेरे गुरु, ये मेरे पितामह, ये मेरे भाई, मैं इनको अपने हाथों से कैसे मार दूं? मेरे सामने बड़ा बीभत्स दृश्य मुझे दिखाई पड़ रहा है, क्या मैं इन सबको अपने हाथों से मार दूंगा? मुझे मेरे भाइयों की विधवा पत्नियां श्वेत वस्त्र में लपेटे हुए
छाती पीटती हुई नजर आती हैं और मुझे शापित करती हुई नजर आती हैं। मैं नहीं युद्ध करूंगा। कृष्ण अपना उपदेश शुरू रखते हैं और अर्जुन अपना प्रश्न शुरू रखते हैं। ऐसे ही प्रश्नों और उत्तरों की ऊहापोह में वक्त बीत जाता है। तो कृष्ण सोचते हैं कि ऐसे ये समझेगा नहीं। कृष्ण उपयुक्त वक्त का इंतजार करता है कि कब उपयुक्त वक्त आए और कब वह इसके ऊपर शक्ति फेंक ले। तुम भी सभी ये बात कहते हो कि गुरु तुम्हारे ऊपर शक्ति फेंक दे। गुरु ऐसा कर सकता है, निश्चित कर सकता है, बिना शक कर सकता है, लेकिन कृष्ण को भी इंतजार करना पड़ता है। कब अर्जुन उस स्थिति में आए जब मेरी फेंकी हुई कृपा इसके हृदय में प्रविष्ट हो जाए। तुम भी उसी स्थिति में, गुरु को इंतजार करना पड़ता है। कब तुम उस स्थिति में आओ जब गुरु का बाण तुम्हारी खोपड़ी के भीतर धंसे और तुम्हारे हृदय में तीर की तरह उतर जाए। ऐसे तो तुम अमृत को भी पियोगे तो वो जहर बन जाएगा, क्योंकि तुम्हारी खोपड़ी भरी हुई है संदेहों से। तुम कितने ही आस्तिक बन जाओ, आस्तिक तुम हो ना, तुम नास्तिक ही हो। और तुम बड़े भयंकर इस दृष्टि में कि नास्तिक अगर नास्तिक हो जाए तो शुभ है। हो तो तुम नास्तिक, लबादा ओढ़े हुए हो आस्तिकता, हाथ जोड़ते हो, मंदिर जाते हो, देवता के आगे नमन करते हो, पूजा प्रतिष्ठा करते हो, प्रसाद बांटते हो, व्यवहार करते हो आस्तिकता का, हो तुम नास्तिक। और यह है ड्यूअलिटी की पोजीशन। तुम्हें कहीं नहीं जाने देती, तुम्हें भटका देती। इसी ड्यूअलिटी की पोजीशन में से बाहर आना है। अभी पिछले दिनों एक शिष्य का मेरे पास मैसेज आया, प्रभु इतने वर्ष आपके भी खराब किए, मैंने अपने भी खराब किए, मैं कुछ प्राप्त ना कर सका, इसलिए मैं छोड़ता हूं। मैं भीतर से बड़ा प्रसन्न हूं। आया ऊंट पहाड़ के नीचे, शुद्ध तो हुए। नास्तिक हो, नास्तिक तो बने। पहला तो यही कदम उठाना होगा। तुम जो हो उसे ईमानदारी से स्वीकार करना होगा। अभी तो तुम ईमानदार नहीं हो, अभी तो तुम बेईमान, बिल्कुल बेईमान। और तुम बेईमान हो ये स्वीकार करने से भी डरते हो। यही विडंबना। तुम नास्तिक हो और तुम अपने आप लबादा ओढ़े हुए आस्तिकता। कभी किसी तीर्थ स्थल पे जाते हो, कभी किसी तीर्थ स्थल पे जाते हो, कभी पहाड़ों वाली के पास जाते हो, कभी शेरों वाली के पास जाते हो, कभी किसी देव के पास जाते हो, कभी किसी देव के पास जाते हो और अपने आप को आस्तिक समझते हो। बस यही बाधा है। आस्तिकता का तुमने कभी रस पिया नहीं, आस्तिकता की बूंद तुमने कभी चखी नहीं।
और आस्तिकता का ढोंग रचते हो। ये लंबी लंबी कतार है। एक मूर्ति का दर्शन करने के लिए घंटों खड़ी रहती। क्यों? क्योंकि वहम हो गया है कि जब से इसकी मूर्ति के दर्शन किए कारोबार ठीक से चल रहा है, लड़की की शादी भी होगी और रोग भी कुछ घट रहा है, शत्रु कम होते जा रहे हैं, मित्रों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, मान सम्मान में वृद्धि भी हो रही है और सरकारी नौकरी भी मिल गई। इन छोटे छोटे कारणों से तुम आस्तिक बन गए हो ऐसा मानने लगते हो, लेकिन आस्तिक हो नहीं जाते। ये बात ध्यान में रखना। आस्तिक होना बहुत बड़ी क्रांति है। आस्तिक होना तो आग में से गुजरना होता है, और जो व्यक्ति एक बार आस्तिक हो गया वो फिर से नास्तिक न हो पाएगा, ये भी ध्यान में रख लेना। यही तुम्हें भ्रांति है। तुम एक डगमगाती नाव के ऊपर सवार हो। तुम पल में नास्तिक हो जाते हो और पल में आस्तिक हो जाते हो। तुम आस्तिक और नास्तिक नहीं होते, तुम्हारा मन आस्तिक और नास्तिक होता है। और मन तो कांपती हुई नाव है। मन चंचल मन चोर, मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए पलक पलक मन और। किसी जगह के ऊपर तुम चले जाते हो, वहां तुम्हारा काम सिद्ध हो जाता है, बस तुम उसके चरण पकड़ लेते हो और तुम समझते हो कि हम आस्तिक हो गए। गलत। यह कोई आस्तिकता है नहीं। कब तक आस्तिक बने रहोगे? एक दिन ये थोपी हुई आस्तिकता टूटेगी। ये तुमने थोपी है, आस्तिक तुम हुए नहीं। आस्तिकता तो बहुत बड़ी क्रांति है, बड़ी आग में से गुजरना होता है। बिना अग्नि में गुजरे हुए तुम आस्तिक हो ही नहीं सकते, और तुम आस्तिकता का पखंड कर सकते हो, तुम आस्तिकता का लबादा उड़ सकते हो। इसीलिए ही तो तुम्हारी भावनाएं खंडित होती। ये रोज न्यायालयों में जो केस जाते हैं 295 आपकी भावनाएं खंडित हुई। आपने गलत भावनाएं पाली ही क्यों? आपने गलत भावनाएं पाली, कसूर आपका या तोड़ने वाले का? आपका। जहां लक्ष्मी की पूजा नहीं होती उन मुल्कों में धन बरस रहा है। जहां लक्ष्मी की तस्वीर देख के लोग हंसेंगे, या कोई एक्ट्रेस है या लक्ष्मी माता है, तुम्हारे लिए माता, उनके लिए तो एक्ट्रेस है। वे पूजा पूजा नहीं करेंगे और बिना पूजा के लक्ष्मी बरसेगी। उनको मालूम है अच्छी तरह, उनको अच्छी तरह मालूम है, दिल के बहलाने को वाले भी ये ख्याल अच्छा है। तुम बहके हुए लोग, तुम डरे और सहमे सहमे से लोग हो, और ये डरपोक और ये सहमा सहमा सा बनाया किसने? तुम्हारे गुरु ने, तुम्हारे मार्गदर्शकों ने तुम्हें कायर बना दिया। यद्यपि हमारे आदि पुरुष कमजोर न थे, वो तो ऐसे थे कि लाशों का ढेर लगा दिया उन्होंने। नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावका। तू फिक्र न कर अर्जुन, तू प्रत्यंचा पर तीर चढ़ा ले और तू इनकी छातियों से पार उतार दे, रुआ रुआ बींद दे इनका।
लेकिन अर्जुन है कि मानते नहीं, और कृष्ण जानते हैं। कृष्ण देख रहे हैं बराबर पैनी दृष्टि से कि कब ये उस तल पर आ जाए और कब मैं फेंकूं वो शक्ति जिससे ये देख ले अपना आपा, हु एम आई, मैं हूं कौन, जिससे सतोरी की झलक कहते हैं। गुरु फेंक सकता है, बिल्कुल फेंक सकता है, लेकिन गुरु को फेंकने दो, तुम उस पोजीशन में तो आ जाओ। गुरु तो वो स्थिति ढूंढता है तुम्हारी कि कब तुम उस मुकाम पे आके खड़े हो जाओ जहां गुरु तो सदा तैयार है। आपके ऊपर रहमत की बारिश करने को गुरु सदा तत्पर है। गुरु कभी हाथ पीछे नहीं करता। गुरु लोभी नहीं, गुरु लालची नहीं, गुरु कर्स नहीं करता, गुरु कंजूस नहीं, गुरु बड़ा विशाल करता है। गुरु संत है, गुरु बिखेरना चाहता है, गुरु पिलाना चाहता है वो जान। तुम पीने को तैयार तो हो जाओ, इतना तो कर लो, इतना तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, प्यास तो तुम्हें ही जगानी पड़ेगी। और बिना प्यास के कोई पानी पिलाएगा भी क्यों? आसपास कुएं भरे पड़े हैं, समुद्र भरे पड़े हैं, शीतल जल बिखरा पड़ा है, अगर प्यास न लगी हो तो पानी बेकार हो जाता है। अभी तुम प्यासे नहीं हो, और अगर प्यासे हो तो पानी के नहीं, तुम किसी और चीज के प्यासे हो। अभी तुम धन के प्यासे हो, पदवियों के प्यासे हो, मान सम्मान के प्यासे हो, सूचनाओं के प्यासे हो, डिग्रीज के प्यासे हो, धरतियों के प्यासे हो। अभी तुम फॉलोवर्स के प्यासे हो, कितने लोग तुम्हारे पीछे चलते हैं, तुम्हारी छाती चौड़ी हो जाती है, कितने लोग मुझको फॉलो करते हैं। अभी पिछले दिनों एक व्यक्ति मुझे गिनाने लगा कि यह देखो, यह व्यक्ति भूखा मरता था, आज इसके पास इतना कुछ है। इतनी करोड़ रुपए की संपत्ति है। मैंने कहा फिर अगर इतने करोड़ की संपत्ति है तो यह संपत्ति तुमने गिनाई क्यों? यह संपत्ति है या विपत्ति है? यह तो संपत्ति नहीं है। जिसे तुम संपत्ति माने हो वह अंत घड़ी में विपत्ति का कारण बनती है, क्योंकि जितना जोड़ोगे उतना ही छोड़ के जाना पड़ेगा, और जितना ज्यादा जोड़ोगे उतना ज्यादा छोड़ के जाना पड़ेगा, और ज्यादा छोड़ने में बड़ी मुसीबत होती है। बूंद बूंद करके जोड़ा, गड़ा भर गया, अब छोड़ के जाऊं। आत्मा जल उठती है, और मौत ऐसी जालिम है कि तुम्हें तुम्हारी सत्यता से परिचय करवा देती है कि तुम्हारा अंत क्या होगा। तुम बीच में सपने लिए जाते हो, सपने झूठे थे, मौत बता देती। कृष्ण और अर्जुन में संवाद चलता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि अर्जुन उस तल पर आ जाते हैं। इसी फिराक में कृष्ण बैठे, और जैसे ही वो उस तल पर आए वैसे ही कृष्ण अपनी कृपा को अर्जुन के ऊपर फेंक देते हैं। अर्जुन जान लेता है हु एम आई। इसे ही सतोरी की घटना कहते हैं। एक लश्क अंधेरी रात में, काले मेघ छाए,
गहन तूफान चल रहा है, आगे रास्ता है भी या नहीं है, और आगे रास्ता है कहां, किधर से जाता है, कुछ पता नहीं। तूफान गहरा चल रहा है, तूफान डरा रहा है, साएं साएं की आवाज। रात घनेरी भी है और अंधेरी भी है, डराती है। और तुम भय से उस अवस्था में खड़े होते हो। अचानक मेघों के बीच में गर्जन होता है और बिजली कड़कती है, और उस बिजली की रोशनाई में एक क्षण में, आपने बहुत बार देखा होगा कि उस बिजली की रोशनाई से आपको आगे का रास्ता दिख जाता है। बस इसे ही सतोरी कहते हैं। तुम समझते हो रास्ता बंद है, रास्ता धन पर आकर खत्म हो गया, पदवी पे आके खत्म हो गया, मान सम्मान पे आके खत्म हो गया, भोगों पे आके खत्म हो गया, पदार्थों को खाने पीने में मौज उड़ाने में आके खत्म हो गया, लेकिन खत्म हुआ नहीं। संत कहते हैं खत्म हुआ नहीं, अभी रास्ता और बाकी है, अभी मंजिलें तय करनी बहुत बाकी है। और तुम उस बिजली की चकाचौंध में सामने का रास्ता देख लेते हो कि रास्ता भी है, और कहां तक देख लेते हो वो भी तुम जान जाते हो। तुम्हें एक विश्वास हो जाता है, बस यही विश्वास करा सकता है गुरु, और उसके हाथ में, अकेले के हाथ में कुछ नहीं। बराबर उसे सहयोग करना होगा, बराबर तुम्हें भी उस अवस्था में आना होगा जहां कि तुम उसकी कृपा को पीने के योग्य हो जाओ। ये तुम्हारी तरफ से प्रयास करना होगा। गुरु सदा तैयार है, गुरु तो भंडार है, गुरु तो छलकता हुआ सागर। तुम पीने के योग्य हो जाओ, तुम कैपेबिलिटी जुटा लो। गुरु सदा ही तैयार है, तुम्हें फेंक देगा तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा को। तो कृष्ण फेंक देते हैं अर्जुन के ऊपर, और अब तक के सारे प्रश्न कट जाते हैं, नेस्त नाबूद हो जाते हैं। मैंने मारूंगा, मैं इसकी गोदी में बैठा पला बड़ा हूं, मैं इसकी छाया के तले विश्राम किए हूं, मैं इससे शस्त्र विद्या सीखा हूं, कैसे इनका हनन कर दूं। ये मेरे भाई, ये मेरे भतीजे, नहीं मुझसे नहीं उठता धनुष इनके विरुद्ध। और कृष्ण अपनी सारी शक्ति को फेंक देते हैं, और सारे प्रश्न एक क्षण में धराशायी हो जाते हैं। वैसे गुरु को अगर तुम्हारी भूमि तैयार है तो इतनी बकवास करने की जरूरत नहीं होती। गुरु इतनी बकवास तभी कर पाता है जबकि तुम अभी तो सुनने के योग्य भी नहीं। तो गुरु कुछ बोलता है कि शायद तुम्हें कोई बूंद तुम्हारे भीतर उतर जाए। यह तो व्यर्थ की कवायद है, बोलने से, सुनने से शायद एक बूंद तुम्हारे हृदय में उतर जाए। बस इसी बात को लेकर गुरु बोलता है। अन्यथा अगर तुम योग्य होते तो गुरु के पास कोई शक्ति की कमी नहीं। गुरु समुद्र है, भंडार है, लेकिन तुम्हारे पास वो स्थिति नहीं है कि तुम गुरु का आशीर्वाद बर्दाश्त कर सको। अक्सर मुझे लोग प्रश्न करते थे, अगर गुरु अपना आपा दिखा सकता है फिर इतनी ऊहा-पोह में क्यों पड़ते हैं शिष्य? अपने ही कारण। ऊहा-पोह में शिष्य
अपने ही कारण पड़ता है, गुरु के कारण। गुरु का संदेह तो मिट गया और गुरु के पास ऐसी शक्ति आ गई कि वो तुम्हें भी, वो दीपक जला हुआ क्या खाक हुआ जो बुझे हुए दीपक को जला न सके। लेकिन क्या करें, अगर उस दीपक के भीतर बाती तो हो लेकिन तेल ना हो, ईंधन ना हो, तो वो जलाएगा कैसे। वो बाती के साथ मुख लगा देगा बाती का, थोड़ी देर के लिए लगेगा प्रज्वलित हुई, लेकिन उसके भीतर ईंधन तो है नहीं, लगातार तो वो जल ना पाए। ऐसे ही तुम बिना ईंधन के दिए हो, सिर्फ बाती है तुम्हारे भीतर। जितनी देर गुरु बोलता है उतनी देर तुम आनंद के रस को पीते हो, बहते हो उसके बहाव में, और उसके बाद तुम बहना बंद हो जाते हो। संसार की अवस्थाएं तुम्हें अपने आगोश में ले लेती हैं और तुम उस अवस्था को भूल जाते हो कि हम गुरु के साथ कभी बहे थे, आनंद की सागर में गोते लगाए थे। वो दिया क्या जला जो दूसरे बुझे हुए दिए को जला ना सके। लेकिन दूसरे दिए को इतनी योग्यता तो करनी ही होगी कि अपने भीतर ईंधन डाल, बाती को भिगो दे उस ईंधन में, ताकि गुरु के दीपक के मुख से तुम्हारे दीपक की बाती जब लगे तो अखंड रूप से तुम जगना शुरू हो जाओ। तुम कभी बुझ न पाओगे। फिर अगर एक बार तुम जल गए तो तुझे रास्ता दिखता है सतोरी की उस झलक में, और उसकी तैयारी करनी होगी आपको। गुरु मौका तराशेगा और मौका तराशते ही जैसे ही उसे मौका मिलेगा वैसे ही वो उसकी कृपा तो सदा बरस ही रही। वह अपने दिए की बाती को आपके दिए की बाती के मुख से लगा देगा, जल जाएगा आपका दीपक भी। फेंक दी कृष्ण ने अपनी कृपा की बरसात कर दी। अर्जुन कहते हैं, मेरा मोह नष्ट हुआ, स्मृतिर्लब्धो नष्टो मोहा। हे प्रभु, मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति आ गई। आई रिमेंबर हु एम आई। और जिसको ये पता चल जाता है कि मैं कौन हूं, उसको ये भी पता चल जाता है कि दूसरा कौन है। बस सारे प्रश्न धड़म से गिर जाते हैं। प्रश्न तो एक ही है, मैं कौन हूं। यही प्रश्न अगर हल हो जाए तो सारे प्रश्न कट जाते हैं। यही प्रश्न तुम्हें इसका ही उत्तर नहीं पता। जैसे ही तुम्हें इसका उत्तर मिलेगा कि मैं कौन हूं, तुम्हारे सारे प्रश्न निस्तन नाबूद हो जाएंगे, गिर जाएंगे। क्योंकि सारे प्रश्न उठते ही इस भ्रांति से हैं कि मैं हूं कौन। सारे प्रश्न पैदा ही यहां से होते हैं कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं इंद्रिय हूं। यही भ्रांति, और इसी भ्रांति को मिटाना होता है, और इसी भ्रांति को मिटाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। अन्यथा तुम्हें गुरु की कोई जरूरत नहीं। इस इल्यूजन को नष्ट करने के लिए तुम्हें गुरु की आवश्यकता है। और जो गुरु तुम्हारे इल्यूजन को नष्ट न कर पाया तो दो ही कारण, या तो गुरु जला हुआ दिया नहीं, या तुम अपनी धरती को इतना प्लो नहीं कर पाए, तैयार नहीं कर पाए कि अपने दीपक की बाती को आपकी दीपक की बाती से मुख लगा दे और जला दे। दो ही बातों में से एक बात है।
जनक पूछते हैं, हे गुरुदेव, हे ब्रह्मज्ञानी, क्या मुझ पे कृपा हो जाएगी? मैं इस जन्म में परमात्मा को प्राप्त हो जाऊंगा? जनक पूछते हैं, अष्टावक्र जवाब देते हैं, बिल्कुल हो जाओगे। अष्टावक्र उनकी स्थिति देख के बतलाते हैं, बिल्कुल तैयार है। ईंधन से भरा हुआ दीपक, तेल से भरा हुआ, बाती से युक्त पूरा भांडा, इसके तो मुख के साथ मुख ही लगाना है। जगा हुआ दीपक, ईंधन से भरा हुआ लबालब, सभी भोगों को भोग चुका जनक, सभी प्रकार की लग्जरियस लाइफ को जी चुका, सभी प्रकार के सुखों को भोग चुका, गद्दियों को भोग चुका, मान सम्मान को भोग चुका, सभी प्रकार के जितने स्वाद और तुम सुख और रस इस संसार में समझते हो, वो जनक ने भोग लिया। और जनक ने भोग के उसका निचोड़ भी निकाल लिया। संसार को भोगने से दुख मिलता है, भोगने से दुख मिलता है, दुख से वैराग्य का जन्म होता है, वैराग्य से मुमुक्षा का जन्म होता है, और मुमुक्षा के जन्म से मुक्ति मिल ही जाती है। बस ये मुमुक्षा का जन्म नहीं तुम्हारे भीतर हो पाता, तुम्हारी आत्मा तड़पती नहीं, तुम प्यासे हुए ना, ये प्यास नकली रह जाती है। अगर प्यास काश असली हो जाए, तुम तड़प जाओ मछली की तरह, तुम्हारा जीरा तड़पे हर पल हर पल। कब आओगे प्रियतम, कब आओगे? अष्टावक्र के प्रश्न पूछने से, आंखें मूंदे मूंदे, जनक के प्रश्न पूछने से आंखें मूंदे मूंदे जवाब नहीं देते अष्टावक्र। उसकी स्थिति को भांपते हैं, देखते हैं अच्छी तरह से, और सब पता चल जाता है कि दिया तैयार है जलने के लिए। तत्क्षण कहते हैं, हाँ राजा, मैं तुम्हें एक क्षण में तुम्हारे दर्शन करवा सकता हूं। और वो उसे दर्शन करवा देते हैं एक पल में, जिसके लिए तुमने जन्मों व्यर्थ किए, और वो जन्मों व्यर्थ करने भी जरूरी थे। क्यों? क्योंकि भोग में सुख है, यह भ्रांति भी तो नष्ट होनी चाहिए। और जनक की यह भ्रांति पूर्णतया समूल नष्ट हो गई। आज वो जग सकता है, आज उसमें कोई शेष नहीं बची यह मात्रा कि संसार में सुख नाम की कोई चीज है। जनक के भीतर से ये शब्द ही निकल जाता है कि संसार में सुख हो सकता है। जिस प्रकार बुद्ध ने घर छोड़ा, भोग के छोड़ा, क्योंकि भोग से कुछ मिला, उसी प्रकार जनक ने सब कुछ भोगा, राज पर बैठे बैठे भोगा, और उसका रस निकाल लिया, निचोड़ निकाल लिया कि संसार के भोगों से दुख मिलता है, सुख तो है नहीं। सुख की प्रतीति होती है कि सुख है, लेकिन सुख होता नहीं, मिलता दुख है। तो जल गया, दिया था, जलने योग्य था, अष्टावक्र ने जला दिया। तो क्या बोलता है उसके बाद जो शब्द हैं वो सुनिएगा, बड़े प्यारे शब्द हैं। अहो अश्चर्य अहम नमो, मैं खुद को नमस्कार करता हूं। क्या दिखा उसके ऐसा? नमस्कार सदा दूसरे को किया जाता है, लेकिन जनक को आज क्या हो गया? खुद को नमस्कार करते हैं। अहो आश्चर्य है,
अहम नमो, मैं खुद को नमस्कार करता हूं। मह्यम एको अहम, सब जगह मैं ही मैं हूं, मेरा ही विस्तार है, मेरा ही फैलाव है। ये शब्द जनक के हैं, अष्टावक्र के नहीं। ध्यान से सुन लेना, ये शब्द उस व्यक्ति के हैं जो पूछ रहा था एक पल पहले, क्या मैं इस जन्म में परमात्मा को प्राप्त कर पाऊंगा। उसी के शब्द हैं ये। अहो अहम नमो मह्यम एको अहम। आश्चर्य है, मैं खुद को ही नमस्कार करता हूं, क्योंकि सर्वत्र मेरा फैलाव है। देहवान भी, और मैं देह में भी स्थित हूं, देहातीत भी हूं, देह में भी बैठा हुआ हूं, और सर्वत्र मेरा ही विस्तार है। कैसा आश्चर्यजनक दृश्य है ये। कब चिन्ह गंता नागंता व्याप्य विश्वम अवस्थितः। न कहीं जाता हूं, न कहीं आता हूं, शरीरधारी होकर भी, देहधारी होकर भी आश्चर्य है कि मैं ना तो कहीं जाता हूं, ना कहीं आता हूं, और मैं देह में भी स्थित हूं, और मेरा विस्तार सर्वत्र भी है। अहो अहम नमो, मैं खुद को ही नमस्कार करता हूं। मह्यम एको अहम, मैं ही सर्वत्र हूं, मैं ही मैं हूं, देहवानपी, और देह में भी स्थित हूं। तो अगर गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि देहदारी को गुरु मत बना लेना, तो उसका ये अर्थ नहीं, उसका ये अर्थ था कि जो खुद को देह मानता है, जो खुद को देह की तरह जानता है, उसको गुरु मत बना लेना। जो खुद को इस तरह जानता है कि मैं देह में भी हूं, और मैं सर्वत्र विस्तार भी है मेरा, मैं न कहीं जाता हूं, न कोई कहीं आता हूं, यद्यपि देह में स्थित हूं, देह में स्थित हुआ भी मैं कहीं नहीं जाता, मैं कहीं नहीं आता, और मैं परम प्रसन्न हूं, मेरा सर्वत्र विस्तार है, सब जगह मैं ही मैं हूं। तो बिल्कुल वही शब्द हैं जो कृष्ण बोल रहे हैं। मैं का तल जनक बोल रहा है आज। अहो अहम नमो मह्यम एको अहम देह वानति। कवचिन्न गंता न गंता व्याप्य विश्वम अवस्थित। देह में स्थित होता हुआ भी, देहधारी होता हुआ भी, मैं ना कहीं जाता हूं, ना कहीं आता हूं, और मेरा सर्वत्र विस्तार भी। जब सर्वत्र विस्तार है तो कहीं जाने और आने की आवश्यकता भी क्या है। इसे कहते हैं ईको अहम द्वितीय नास्ति। शरीर के भीतर भी स्थित हूं, शरीर के बाहर भी स्थित हूं। ओह आश्चर्य, आश्चर्य है। मैं खुद को नमस्कार करता हूं। प्रथम बार जनक खुद को नमस्कार करते हैं। अहम नमो, मैं खुद को नमस्कार करता हूं। मह्यम एको अहम, मैं ही मैं हूं, एक हूं, सब जगह। देहवानपी, देह के भीतर भी हूं, देहधारी भी हूं। कवचिन्न गंता नागंता व्याप्य विश्वम अवस्थितः। देह में स्थित होता हुआ भी न कहीं जाता हूं, न कहीं आता हूं, सर्वत्र मेरा फैलाव है, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। एको अहम द्वितीय नास्ति। उस तल से बोले गए ये शब्द जनक के द्वारा आज मौन है, आज मौन है अष्टावक्र। आज अष्टावक्र नहीं बोल रहे,
आज वो बोल रहा है जिसने प्रश्न किया था कि हे ब्रह्मर्षि, क्या मैं भी इस जन्म में परमात्मा को प्राप्त हो पाऊंगा? क्या मैं भी उसका दर्शन कर पाऊंगा? अष्टवक्र कहते हैं, हाँ राजेश, तुम एक पल में उस अवस्था में जा सकते हो। तुम जलने के बिल्कुल करीब हो, तुम योग्य हो, ईंधन के भरे हुए दिए हो बाती समेत। बस तुम्हारे तो साथ बाती से बाती ही बढ़ानी है। कुछ भी अलग करना बाकी नहीं, बस यही तुम्हें जगाना है, तुम्हें जलाना है। और ये पल की घटना है, एक पल में ही तुम उस अवस्था में आ जाओगे जिसमें मैं। और राजा जनक अंजलि बांध के बैठ जाते और बरसात करते हैं अष्टवक्र। और अगले ही पल और पहुंच जाते हैं, ज्यादा देर नहीं लगती। ये जो तुम भटके हो जन्मों से, ये अपनी मूर्खता के कारण, अपने अज्ञान के कारण भटके हो। खोपड़ी भरी पड़ी है मान्यताओं से, और मान्यताएं एक नहीं। किसी शास्त्र ने एक मान्यता दे दी, दूसरे शास्त्र ने दूसरी मान्यता दे दी, किसी गुरु ने एक मान्यता दे दी, दूसरे गुरु ने दूसरी मान्यता दे दी। तुम मान्यताओं के समूह हो, तुम्हारी खोपड़ी मान्यताओं से भरी पड़ी, और मान्यताएं एक नहीं अनेक हैं, इसलिए तुम मल्टी डायमेंशन हो। सभी सूचनाएं तुम्हें विपरीत दिशाओं में लगातार खींच रही हैं, और वो खिंचावट की सिलवटें तुम्हारे माथे के ऊपर स्पष्ट देखी जा सकती हैं। ये तुम्हारा कसूर नहीं, ये कसूर उनका है जिन्होंने विरोधी बातें तुम्हारी खोपड़ी में भर दी। इन विरोधी बातों से अपना लगाव तोड़ दो। एक ही काम करना है सिर्फ। क्या करना है? जो मैं जानता नहीं, बस वो मानूंगा नहीं। तोड़ते चले जाओ, तीखी तलवार ले लो तर्क की। जो तुमने आज तक जाना नहीं उसको मानो मत, और तुम पाओगे तुम्हारी खोपड़ी खाली हो। और इस खाली खोपड़ी में परमात्मा मजे से उतर सकता है। इसलिए मैं बड़ा प्रसन्न हुआ जब उस मेरे शिष्य का ये मैसेज आया। मैंने छोड़ दिया सब कुछ। मैंने कहा आज ये नास्तिक हो गया, आज ये सच्चा हो गया। लेकिन उसके बाद कुछ पता नहीं। पहले तो सच्चा ही होना पड़ेगा। अभी तो तुम झूठे हो। देखो, अभी तुम जानते बांधते कुछ नहीं, सिर्फ मानते ही। तो पहले तो खुद को नास्तिक ही मानना होगा, क्योंकि तुम नास्तिक हो। सच में तुम सच्चे नास्तिक बन जाओ। शुरुआत तो यहीं से हो। फिर नास्तिक बनते बनते नास्तिकता से दुख पैदा होगा। नास्तिकता तुम्हें संसार के भोगों में ले जाएगी। संसार के भोग तुम्हें आनंद न दे पाएंगे, रस न दे पाएंगे। बात वहीं से आगे चल पड़ेगी जहां से अष्टावक्र ने कहा था, भोग दुख में ले जाते हैं, दुख वैराग्य में ले जाता है, वैराग्य मुमुक्षा में ले जाता है, और मुमुक्षा से उत्पन्न होती है बंधनहीनता, मुक्ति। तो नास्तिकता से तुम भोगोगे, और भोग में पाओगे व्यर्थ है। भोग से दुख मिला, सुख नहीं मिला। और वास्तव में दुख मिले, अभी तो तुम दुख नहीं मिलता तुम्हें, अभी तो तुम्हें सुख ही मिलता है। क्योंकि अगर सुख ही मिलता है तो अगले दिन फिर तुम भोग में चले जाते। ये इस बात का परिचायक है कि तुम्हें भोग में दुख नहीं मिला।
अगर तुम्हें किसी दिन भोग में दुख मिल गया, किसी दिन सौभाग्यशाली क्षण आ गया कि तुम्हें भोग में दुख मिल गया, तत्क्षण तुम भोग को त्याग दोगे। क्यों भोगोगे? जब तुम्हें पता है कि इससे सुख मिलेगा नहीं, लगेगा सुख है लेकिन सुख मिलेगा नहीं, तो तुम ऐसा पागलपन करोगे? नहीं करोगे। भोग से दुख पैदा होता है। अष्टावक्र कहते हैं, और दुख से वैराग्य पैदा होते हैं। संसार की तरफ जाने की नाक मुड़ जाती, संसार की तरफ जाने का मन नहीं करता। तुम्हारी इंद्रियां तुम्हें बाधित नहीं करती, अपने इशारों पर नहीं नचाती, और तुम संसार के मोह में फंसते नहीं। वैराग्य से मुमुक्षा का जन्म होता है। फिर अब क्या करें? अब मुक्ति कैसे हो? अब इन बंधनों से आजाद कैसे हुआ जाए? और अगर तुम्हारे भीतर मुमुक्षा का जन्म हो गया तो कोई ना कोई पानी पिलाने वाला मिल जाएगा, कोई ना कोई बंधन काटने वाला मिल जाएगा। गुरु हैं, बस शिष्य नहीं। तुम कहते हो शिष्य हैं, गुरु नहीं है। मैं कहता हूं गुरु तो है। गुरु तो सबसे बड़ा गुरु आप ही के भीतर बैठा है। गुरु का अभाव कभी नहीं होगा इस धरती पर। देहधारी गुरु का अभाव हो सकता है, असली गुरु का अभाव कभी नहीं होगा, क्योंकि वो सदा से ये मौजूद है, था और रहेगा। आद सच जुगाद सच है भी सच है, नानक उसी भी सच। वो गुरु तो आपके भीतर ही बैठे। गुरु का कभी अभाव नहीं होगा। मुश्किल क्या है? शिष्य। तभी बाबा नानक ने कहा सिख बनो। शिष्य बनना बहुत मुश्किल है। अगर तुम शिष्य बन जाओ तो गुरु तो सदा से मौजूद है। बाहर से गुरु की दया की अपेक्षा मत करना। अगर तुम योग्य हुए तो तुमने अंजलि बांधी और तुम झुकना सीख गए तो पाओगे तुम्हारी अंजलि में किसी ने पानी छोड़ दिया। ठंडा पानी तुम पी लोगे। गुरु को मत खोजना। गुरु सर्वत्र विद्यमान है। वह गुरु ही तो है। गुरु को हम परमात्मा कहते हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को हम परमात्मा, साक्षात परब्रह्म परमात्मा कहते हैं। गुरु को कहां ढूंढने जाना है? गुरु तो तुम्हारे भीतर ही बैठा है। तुम शिष्य बनो। जिस दिन तुम शिष्य बनने के योग्य हो गए, तुमने अपना अहम छोड़ने का निश्चय कर लिया। और कब निश्चय करोगे? जिस दिन इस अहंकार से तुम त्रस्त हो जाओ, जिस दिन ये अहंकार दुख देने लगेगा। एक कहावत है, ऐसे सोने का क्या करना जो कानों को काटे। कहावत है, आपने सुनी होगी। ऐसे सोने का क्या करना जो कानों को काटे। ऐसे अहंकार का क्या करना जो दुख दे। जिस दिन तुम्हें ये समझ आ जाए तुम इसको छोड़ दो। जिस दिन तुम्हें समझ आ जाएगी कि ऐसे सोने का क्या करना जो कानों को काटे, तो तुम उस सोने को उठा के फेंक दो। बस तुम्हें ये समझ आनी चाहिए कि अहंकार तुम्हारा, तुम्हारे दुख का कारण है। और दुखी होना कोई भी नहीं चाहता। सभी चाहते हैं सुखी होना। कौन है जो दुख चाहता है? सभी सुख होना चाहते हैं। सुख आएगा कैसे? जब तुम स्वयं त्रोहित हो जाओगे, तुम्हारा अहंकार त्रोहित हो जाएगा। बूंद त्रोहित हो जाएगी, बूंद मरेगी नहीं। यही तुम्हें डर है। अगर मैंने अपना आपा छोड़ दिया तो मैं निस्त नाबूद हो जाऊंगा, मेरा अस्तित्व सदा के लिए मिट जाएगा। गलत। अगर तुम बूंद
को समुद्र के अर्पण में कर दोगे तो तुम्हारा अस्तित्व खोएगा नहीं। बूंद की तरह तो तुम रहोगे, तुम सागर की तरह भी हो जाओगे। जैसे जनक कहते हैं, आश्चर्य है, मैं स्वयं को प्रणाम करता हूं। मैं देह में स्थित हुआ, सर्वत्र विद्यमान भी हूं। जरे जरे में मेरी ही रोशनाई है, जरे जरे का आनंद मेरा ही आनंद है। मैं ही उस आनंद का स्वरूप हूं, मैं ही चिदानंद। सच्चिदानंद, सच्चित आनंद। मैं एक सभी शरीरों में व्याप्त हूं। आश्चर्य है, मैं स्वयं को नमस्कार करता हूं, जो एक शरीरवान होते हुए भी न कहीं जाता है न कहीं आता है और समस्त शरीरों में व्याप्त होकर स्थित है। अभी तो तुम एक शरीर हो, अभी तो तुम एक शरीर हो, अभी तो तुम एक शरीर में व्याप्त नहीं हो। फिर क्या फर्क पड़ेगा? फिर तुम सभी शरीरों में व्याप्त हो जाओगे। जैसे रामकृष्ण ने कहा, नरेंद्र, माँ ने मुझे बड़ा झिड़का, माँ ने मुझे बहुत झिड़का। अरे वो तो मूर्ख है, तू कब से मूर्ख हो गया? तू कहता है कि माँ मैं खा नहीं सकता इस गले से, मैं पानी नहीं पी सकता इस गले से। तो इस गले का तुमने ठेका ले रखा है क्या? बाकी गले किसके? बाकी गले भी तो तेरे ही है। तू ये मूर्खता की बातें ऐसी कब से करने लग गया? तो माँ ने मुझे बड़ी लताड़ लगाई। आगे से मुझे ये बात मत कहना, आगे से मैं तेरी कोई बात नहीं मानूंगा। तूने मुझे माता से लताड़ लगवा दी, बस वो यही बात बोल रही। अभी तो तुम एक शरीर ही हो, शरीर में विद्यमान भी नहीं हो। अभी तो तुमने स्वयं का आपा ही नहीं जाना, और जिस घड़ी तुम स्वयं का आपा जान लोगे, उस घड़ी के बाद एक वक्त ऐसा भी आएगा जब सारे शरीरों में तुम ही तुम हो। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर जर्रे में तू ही तो रूबरू है, हर जर्रे में तू ही तो रूबरू है।